जाए तो जाए, इसीलिए हम यो शादी नहीं करते। जानते तो संगति है, अभी तो गाली दे रहे, मतलब पता नहीं कहीं खेच न दे। और नहीं, लिंगा जी के समय कहाँ था, मैंने वहां भी आदिवासी रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, दलित पुलिस रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, आदिवासी पुलिस रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। पुलिस कर्मी भी बढ़िया गोरा गोरा लोग होना चाहिए। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, जयराम कुमार महतो भमके हुए हैं, किसी का कहना तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। इसकी वजह है ना, अकारण को तिलमिलाता नहीं है, बौखलाता नहीं, गरजता नहीं है, बरसता नहीं। बादल बनने की वजह होती है स्थितियां पहले घुमड़ती हैं, ऐसा ही होता है। अब कुछ ऐसा ही हुआ है आजकल दोस्तों, झारखंड की राजनीति में कह लीजिए या समूचे देश की राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। सत्ता तो बदल रही है, लेकिन सिस्टम जो कहते हो, बल्कि उसमें सड़ांध पैदा हो रही है। और जयराम कुमार महतो के समर्थन में तो लोग हैं, विरोध में सबसे अधिक दिख रहे हैं। कारण है साथियों, अकारण नहीं। अगर आप बहुजन आइडियोलॉजी को समझते हैं तब आप स्थितियों को समझेंगे, चीजों को समझेंगे। जिस जानिब हमने कल की वीडियो में संकेत दिया था, इशारा किया था, अरे आपकी औकात क्या है जयराम बाबू? बड़ा ही बड़का बड़का लोग के सामने आप बताइए, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, जुर्रत कैसे कर ली आपने, इतनी बड़ी बात कर दी आपने। जहां सामंतवाद की जड़ें गहरे तक जमी हुई है, जिसका क्रोनी कैपिटलिज्म हवा दे रहा है, और जातीय सड़ांध जिसने सिस्टम को बजा दिया है, और आप बोलने चले हैं साहब। तो बोलना क्या था? जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देना था। भनभना उठे लोग, मधुमक्खियों की तरह आप पर हमला करने लगे। लेकिन उन्हें भी समझना होगा, समर्थकों को भी, विरोधियों को भी, जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी, धुंधलापन जब तक आप हटाएंगे नहीं, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब बताइए कि उन्हें तो अफसोस, उन्होंने स्वीकार किया था जयराम ने ना, क्या भाई हमसे चूक हुई है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने बातचीत भी की थी फोन पर, उन्होंने कहा था हाँ दादा ठीक है, गलत हो गया हमसे। लेकिन सवाल ये, जो सवाल उठा रहे हैं वो, कि पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं, इधर लगातार घटनाएं हो रही, और पुलिस वाले क्या करते हैं आम लोगों के साथ, ये ढका छुपा है क्या? क्या इसलिए घेरा जा रहा उन्हें चारों तरफ से कि वंचित समाज से आते हैं वो? एक गरीब का लड़का देखते देखते नायक बन जाता है, तो भाई कैसे स्वीकार होगा, कैसे कोई स्वीकार करेगा कि जो तालियां बजाने वाला था, जो खेलने वाले थे, अब खेलने वाले तालियां बजा रहे हैं और ताली बजाने वाला खेल के मैदान में आ गया है और नायक बन रहा है, तो हजम कैसे होगा? हजम नहीं हो पा रही चीजें जयराम बाबू। वजह ये है, और आप भी अब इस बात को समझ रहे हैं, समर्थकों को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि जयराम पर ही बार बार हमला क्यों होता है। क्योंकि बोलता है बिंदास होकर, प्रतिकार करता है, मंत्री हो, संतरी हो, दरोगा हो, सिपाही हो, किसी से नहीं डरता है। और गरीब वंचितों की आवाज बन चुका है आज जयराम। एक आया पुलिस एसोसिएशन दरोगा बाबू के समर्थन में, अब बताइए वो अध्यक्ष है भी नहीं, तो किस हैसियत से भैया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? और मीडिया बंधु में क्यों फिर उस बात को हवा दे रहे हैं, बड़ा वायरल कर रहे हैं उस वीडियो को। अब सब जगह वायरल तो हमारी मजबूरी हो जाती है, कंपटीशन का दौर दोस्तों, आप समझते हैं, हम उसको भी सुनवाएंगे तो कथित अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा, और वो भी बताएंगे कि अंग्रेजी का प्रोफेसर लेखक कैसे लट्टू है जयराम कुमार महतो पर, यह भी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सुनिए जयराम ने क्या कहा, उसके बाद सुनवाऊंगा, तब आपको लगेगा कि इनका गुस्सा वाजिब है, जायज है कि नाजायज है। सुनिए पहले जयराम ने कहा क्या। कराइए 24 घंटे माफी मांगने बोले,
कोई नहीं माफी मांगेंगे। दम है तुम फांसी में चढ़े, कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन सी माफी मांगी हमें सिस्टम के खिलाफ? और क्या पुलिस एसोसिएशन सबसे बेवकूफ है पुलिस एसोसिएशन। अरे तुम जज हो क्या? तुम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? हमने ऑडियो बात किया, पर्सनल बात। पुलिस एसोसिएशन हमने पर्सनल बात किया है आपके पदाधिकारी से, सार्वजनिक जगह पे नहीं उनको कुछ बात किया है, और एडिटिंग बात है। तुम जज हो, पहले इस्तीफा तुम लो ना यार, अपने डीसी के इस्तीफा लो। हर जिला में डीसी, हमको थाना प्रभारी बोलता है कि 15 दिन में मां बहन का खाली डीसी देता है अफसर लोग को। तुम लो, पुलिस एसोसिएशन में हिम्मत है, तुम पहले डीसी से इस्तीफा मांगो। तुम एसपी से पुलिस के जितना कर्मचारी है कलेजे में हाथ रख के बोलो कि तुमको एसपी गाली नहीं देता है, बोलो तुमको डीसी गाली नहीं देता है। तो पुलिस एसोसिएशन अगर दम है तो डीसी खिलाफ कर गया। माने हम एक अलग बिरादरी से आते हैं ना, ऊपर से हम इकलौता विधायक है, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अरे बेवकूफ हो यार, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हमने ऑडियो कॉल बात किया था, अगर उसमें एडिटिंग भी है तो उसके बाद में हमने ऑडियो कॉल बात किया था, हमने कान में बात किया था, सार्वजनिक जगह पे वो बातचीत नहीं था, पब्लिक प्लेटफॉर्म में बातचीत नहीं था। तो अगर पुलिस एसोसिएशन इतने ईमानदार हो और इतने दम है तुम में, तो पहले डीसी के खिलाफ कंप्लेन करो। चूंकि तुम लोग हर सप्ताह में 15 दिन में डीसी की गाली सुनते हो, हर 1 महीना में सीनियर पुलिस चाहे वो डीएसपी या एसपी की गाली सुनते हो, ये भी सच्चाई है। कभी एसपी के खिलाफ मोर्चा खोला है पुलिस एसोसिएशन? कभी डीसी के खिलाफ मोर्चा खोला है? मतलब एक आदमी जब आईना दिखाने आया है तो आए हो तुम एसोसिएशन करने। अरे उस रोड पर उन गरीब लोग जो बालू का काम करते हैं वो 2 नंबर रहे 4 नंबर हम समर्थन करते हैं, जिसको जो उखाड़ है सब विधायक रहे ना रहे, क्या मतलब है यार? हम है बागी विधायक। आइए मेरे साथ, हमें एक को एसपी का हिसाब दे देंगे वो कहां से कमाता है, हम एक को अधिकारी का हिसाब दे देंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दें तो सब विभाग का भाई हमसे एक दिन बात करिए, हम सबको उदाहरण दे देंगे। हम चूंकि सिस्टम में घुस चुके हैं, हमको मालूम है लोग पैसा कहां से कमाता है। बेटा 500 करोड़ तुम कमाएगा, 5 करोड़ तुम कमाएगा, अरे महीना का 25,000 कमा लिया तो 2 नंबर हो गया। हाँ 2 नंबर सरकार बनाई नहीं, हम सरकार करे विधिवत, कहा नहीं कर रहे विधिवत। इसलिए एकदम खुले ढंग के हम रहे या विधायक या ना रहे, जो लोग साइकिल से बालू चलाते हैं, जो साइकिल से कोयला चलाते हैं, 2 चक्के से कोयला चलाते हैं, जो लोग ट्रैक्टर से बालू लेके चलाते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। लाखों का पोस्टिंग, लाखों रुपया पोस्टिंग देके वो लोग पोस्टिंग लेते हैं। करोड़ बोलना भाई, करोड़। आईएएस आईपीएस 5 करोड़ कम से कम, थानेदार 35-40 लाख। मेरा दर्जनों दोस्त थानेदार है 2017-18 बैच का, अवैध काम तो साफ खुला बात होता है। एक दिन मजेदार किस्सा सुना रहे हैं, हम वो विधायक हैं, अरे हमारा लोग कितना विरोध करे, जनता के दिल में क्यों मालूम है? यही एक महिला हमारे जनता दल में आई, बोला हमारा पति बहुत बीमार है, विधायक ट्रैक्टर चलाते हैं, बड़ा बाबू को 20,000 दे दिए हैं। हम सीधे फोन किए, बड़ा बाबू मानवता को रहने दीजिए, जमीन तो मार के क्या करिएगा, पैसा तो दुनिया भर का माना है, घुमा दे इसका। बोला फिर हमारा प्रखंड अध्यक्ष गया और पैसा घुमा के लाके दे दिया। हम वो विधायक हैं कि रिश्वत लिया हो पैसा घुमा दिए। अब वो महिला को हमारा, अब उसके दिल से हमको थोड़ी निकल पाइएगा, रिश्वत दिया हो 20,000 रुपया घुमवा दिए। हम वो विधायक है कि आप अधिकारियों से हम इलाज ट्रीटमेंट करवा दिए कि आपका गाड़ी से ठोकर लगा है, और हमको मालूम है कि आपको 2 नंबर का पैसा कहां से आता है। ओपन कई थाना प्रभारी से हम उनके मैंने गश्ती में किसी का एक्सीडेंट हुआ, बहुत गंभीर चोट लगा, हम बोले आपको इलाज करना होगा, और किया उन लोग, अच्छा खासा पैसा दिया है, अच्छा खासा पैसा दिया है जी। ऑफिसर लोग पैसा दिया इलाज में, क्योंकि उनके गलती के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था, दिया उन लोग। तो व्हाइट सैलरी दिया क्या, वही दाएं बाएं से। अच्छा एक बात, आज एक राज ओपन करते हैं, दोनों लोभी लोग हैं, दोनों लोभी लोग हैं, विधायिका और कार्यपालिका दोनों लोभी लोग हैं। अरे बोल तो रहे, अगर उस क्रांति में अगर मेरा भी 1% अगर हम गलत रहे, आके खंजर यहां भोग दो, लेकिन जरूरत थी देश को क्रांति की, क्योंकि रोज मरते हैं लोग, लेकिन मजदूर मरता है, किसान मरता है, गरीब मरता है। जिस दिन ये एलिट वर्ग मरने लगेगा ना, देश में बदलाव आएगा। मरना चाहिए एलिट वर्ग को, मरना चाहिए किसी ने गड्ढे में किसी आईएएस को, मरना चाहिए किसी नंगे तार में छूकर किसी आईपीएस को, मरना चाहिए किसी गलत पनीर को खाकर किसी मंत्री को, मरना चाहिए किसी दूषित हवा को सेवन करने के बाद किसी विधायक को, तब देश में बदलाव आएगा। नहीं है बदलाव इस देश में। अरे क्या करेंगे विधायक बन के हम यार, हम असंतुष्ट है विधायक बन के, असंतुष्ट है हम। लोग आते हैं देखते हैं ऑनलाइन चेक करके तुरंत देते हैं, क्योंकि हम इमोशनल, उनके साथ मेरा इमोशनली कनेक्टिविटी है। कोई आए हम नहीं पूछते तुम मेरा कार्यकर्ता हो कौन हो, अगर मेरे हाथ में कुछ भी रहे, अगर मेरे हाथ में 10 रहेगा, हम 10 देने का क्षमता रखते हैं, हम नहीं डरते हैं। फांसी होगा जो होगा हम देख लेंगे, लेकिन ये आज सिस्टम में तभी बदलाव, खासकर भारत देश में, पाखंडियों के देश में, यहां ईमानदार लोग कम और पाखंडी लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए आज इस देश की इतनी दुर्गति हुई है। इस देश में अगर बदलाव लाना है तो एलिट क्लास को मरना होगा, या तो वो लोग सरकार की विफलताओं के कारण मरे,
या तो क्रांति में उनको घेर के डिला डील कर दीजिए। बोले तो हम भी एक विधायक की श्रेणी में आ गए, अगर जरूरत पड़े तो हमें खंजर यहाँ भी भोग दीजिए, लेकिन देश को क्रांति चाहिए, तभी सुधार होगा। आपने सुना दोस्तों जयराम गलत क्या कह रहे हैं? दरोगा बाबू आप भी सुन लीजिए, रवि कुमार संभवतः नाम है आपका, कि ठीक है जयराम ने आपसे बातचीत की, ये तो बातचीत पर्सनल थी, कान में कहेगी बातचीत थी, पब्लिकली तो थी नहीं, सार्वजनिक मंचों से तो ऐसा नहीं किया गया। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आम पब्लिक के साथ सिर्फ हेलमेट चेकिंग के नाम पर ही देख लीजिए ना कैसी बदतमीजियां होती हैं। या एक दुखियारा पीड़ित व्यक्ति जाता है अपना दर्द बताने के लिए आपके पास, तो कैसा व्यवहार आप लोग उनके साथ करते हैं? है ना ये सच्चाई कि नहीं है? ये सच्चाई समर्थन ऐसे थोड़ी मिल रहा है जयराम को, या अंग्रेजी का प्रोफेसर लेखक कैसे लट्टू हो रहा है अकारण तो नहीं, या आपको डीसी एसपी कैसे घर आते नहीं है क्या? सच सच बोलिएगा ईमानदारी से, अगर धार्मिक व्यक्ति है तो, जिसको भी इष्ट देवता मानते होंगे तो क्रिया खा लीजिएगा, कसम खा लीजिएगा, शपथ ले लीजिएगा कि नहीं ऐसा होता। यही जयराम कह रहे हैं। हाँ, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जयराम ने, गलत किया, मैं भी मानता हूं, आज संवैधानिक था, चलिए मैं भी मानता हूं, लेकिन आपको क्या करना था कि आप एक तो रिकॉर्ड नहीं करना, चलिए रिकॉर्ड कर लिया, आप पुलिस अधिकारी हैं, रिकॉर्ड कर लिया आपने, तो उसके बाद आप क्या करते, ये पुलिस के जो आला अधिकारी वहां तक आप शिकायत पहुंचाते, केस भी दर्ज करते आप, लेकिन आपने उसे पब्लिकली कर लिया, पब्लिक डोमेन में ला दिया, आपने वायरल किया, आपने अब पूरा वीडियो वायरल नहीं किया, आधा अधूरा वीडियो वायरल किया। ये जरूर कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है, कहीं ना कोई रिंग मास्टर है जो कोलांचल में पचा नहीं पा रहा है एक नौजवान लीडर को, जिसके दीवाने हैं नौजवान सबसे ज्यादा, यानी कि जयराम महतो, इसलिए ऐसा। और ऐसी तो लगातार कई घटना हुई जो कथित अध्यक्ष हैं पुलिस एसोसिएशन के, चलिए सुन लीजिए क्या कहते हैं वो कथित अध्यक्ष महोदय, ये सुन लीजिए फिर बात करता हूं मैं। अनेकों तरह की बातें की गई जो असंवैधानिक थी, अमर्यादित थी और जो बहुत घृणित थी, जिसका जिक्र कतई नहीं किया जा सकता। और झारखंड पुलिस एसोसिएशन इस तमाम मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता के साथ, जो हमारे आम जनता हैं उनके बीच भी बहुत गलत मैसेज गया है, झारखंड पुलिस परिवार के बीच भी बहुत गलत मैसेज गया है कि एक जो सिटिंग एमएलए हैं उनके द्वारा इस तरह की भाषा एक थाना प्रभारी को कही गई, जो घोर निंदनीय है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। साथ ही झारखंड पुलिस एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करता है कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन को तत्काल समय दिया जाए, ताकि सारे वस्तु स्थिति से महासंघ झारखंड पुलिस एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा सके कि हमारे पुलिस परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है उन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है, गरिमा पर कितनी ठेस पहुंची है, ताकि सारी बातें उनको बताई जा सके। और साथ में ये भी कहा गया है विधायक जी के द्वारा कि अगर वो पदाधिकारी जो वहां पदस्थापित हैं, जो थाना प्रभारी हैं, वो ऑफ ड्यूटी मिलेंगे तो उनको वो मारपीट करेंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो एक विधायक होके इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, चाहे ऐसा धमकी देना, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। तो हम चाहेंगे कि उनकी भी जो सुरक्षा है सुनिश्चित हो, हमारे जितने भी वहाँ पदस्थापित पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो इस सारे मामले को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहेंगे, और प्रेस बंधुओं के माध्यम से आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आप हमें जल्द से जल्द समय दीजिए। साथ ही हम लोग पत्र भी प्रेषित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, ताकि इस पर वो संज्ञान लेके हम लोगों को बुलाए और उनको वस्तु स्थिति से सारी बातें अवगत करा सके। साथ ही इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसके बारे में हम कहना चाहेंगे। एक तरफ
जयराम महतो कहते हैं कि मेरे हाथ में संविधान है, दूसरी तरफ सरकारी कार्य में और विधि के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो आप किस विधान की बात कर रहे हैं? क्या आप झारखंड राज्य को तालिबान बनाना चाहते हैं? आप यहां अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? आपकी लड़ाई अगर सिस्टम से है तो आप संवैधानिक ढंग से लड़िए, विधि में जितने आपको पावर दिए गए हैं उसके हिसाब से लड़िए। लेकिन इस तरह से किसी के साथ मारपीट की धमकी देना, चाहे थाना में जाके भी, जैसे रवि कुमार ने बताया हमें कि थाना में जाके माननीय विधायक अपने समर्थकों के साथ वहां पे हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, थाना प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, वहां जितने भी पुलिसकर्मी पुलिस पदाधिकारी थे सबके साथ अभद्र व्यवहार किए हैं। तो ये कहीं से उचित है? मुझे नहीं लगता कहीं से उचित होगा। अभी जितनी भी बातें संज्ञान में आई है कि अपना बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं एआई से बना हुआ है ये आपका वीडियो, तो हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने हमें लिखित में दिया हुआ है, जो रवि कुमार थाना प्रभारी हैं उसको हम दिखाना चाहेंगे। लिखित में उन्होंने दिया है जिसकी वो पुष्टि कर रहे हैं कि जो घटना घटी है, जो वीडियो अभी चल रहा है, जो ऑडियो अभी वायरल है, उसकी वो पुष्टि कर रहे हैं कि वो सही है। हम उसी आधार पर आप मीडिया बंधुओं से बात भी कर रहे हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन सत्कार भी करता है और प्रतिकार भी करता है। आपका जैसा व्यवहार होगा हम लोग वैसा काम करेंगे। माननीय विधायक अगर सदाचार आचरण दिखाएंगे तो हम उनका सत्कार करेंगे, और सदाचार आचरण नहीं दिखाएंगे तो हम उनका प्रतिकार भी करेंगे। तो हम यही आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि माननीय विधायक एक बहुत गलत ढंग से पेश आए हैं हमारे पुलिस परिवार के सदस्य के साथ, वहां थाना प्रभारी के साथ, पदस्थापित सदस्यों के साथ, और इसकी एसोसिएशन कड़े शब्दों में निंदा करता है। बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और मामला बहुत संवेदनशील है। इसलिए आपके माध्यम से दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग समय मांग रहे हैं और उनको पत्र भी प्रेषित हम लोग करने जा रहे हैं ताकि मामले को समझाया जा सके, और कल को जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ कुछ भी अगर अनहोनी होती है तो वो कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा। इसलिए हम लोग मामले को उनको बता पाए। तो आपके माध्यम से हम दोबारा कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री महोदय हमें समय दें। तो साथियों, आपने सुना, जयराम को भी सुना, पुलिस एसोसिएशन के कथित अध्यक्ष उनको भी सुना। वह अध्यक्ष नहीं है लेकिन सुन लिया आपने। अब आते हैं दोस्तों कि सिर्फ आम लोग ही दीवाना नहीं है और नायक बनकर उभर रहे हैं तेजी से। जयराम, इसके पीछे भी सबब है, वजह है कि डॉक्टर विनय भरत जैसा जाना माना अंग्रेजी का प्रोफेसर, अंग्रेजी का लेखक, एक विश्वविद्यालय का व्याख्याता, अपने डिपार्टमेंट का एचओडी भी रहा, डॉक्टर विनय भरत क्या कहता है और क्यों दीवानापन सर चढ़कर नाच रहा है। सुनिए विनय भरत क्या कहते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। माननीय जयराम, मैंने आज तक आपको तुम कहकर संबोधित नहीं किया क्योंकि उम्र में अपने से छोटे को तुम कहकर मैं सिर्फ उसे ही संबोधित करता हूं जिस पर सच्चा स्नेह आता है। आज कहूंगा, मुझे तुम पर फख्र है जयराम। कल रात तक आप महज विधायक थे, सुबह की पहली किरण ने आपको जननायक बना दिया है। विधायकी आती जाती रहने वाली चीज है। इस लोकतंत्र में चुनाव इंदिरा गांधी भी हारती हैं, झारखंड का आर्किटेक्ट विनोद बाबू और दिशोम गुरु भी चुनाव हारते हैं, पर जननायक हार और जीत के खेल से बाहर खड़े होते हैं। जननायक समाज को दिशा देता है, आपने दिशा दे दी। कल की घटना के बाद झारखंड का हर वो युवा, हर वो नागरिक जो कभी न कभी पुलिस या मिसकंडक्ट का शिकार हुआ है, उसके भारी मन को आपने हल्का कर दिया है, उसकी एक तरह से कैथारसिस कर दी है, रेचन कर दिया है और आगे के लिए उसे पुलिसिया दमन से सचेत भी कर दिया है, होश मिला दिया है, हलक में आवाज दे दी है। शायद इसीलिए आज मन में एक अजीब सी तसल्ली है। इतना ही कहूंगा, जीते जी मैंने उस तरह के नेतृत्व की एक झलक देख ली जिसे देखने की हसरत थी आपके लिए। कौन कहता है मौत आए तो मर जाऊंगा, कौन कहता है मौत आए तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं
समंदर में उतर जाओ। जी साथियों, सुना आपने डॉक्टर विनय भरत क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं। जयराम कुमार महतो सच में उन्होंने वंचितों की हलक में आवाज दे दी, और ये आवाज ही दरअसल हजम करना बहुत दिक्कत हो रही है। बार बार लोगों के पेट गुड़गुड़ा रहे हैं। चलिए साथियों, चलता हूं, अलग अलग ढंग से इसका विश्लेषण, समीक्षाएं होती रहेंगी, लोग बतियाते रहेंगे। और अब तो कई वीडियो वायरल हो रहे हैं पुलिस अधिकारियों के। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि महिला अधिकारी कैसे गाली गलौज कर रही है, सुना होगा आपने, बड़ा वायरल है वीडियो। खैर चलता हूं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा, लेकिन आपसे वही आग्रह है, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हिम्मत मिलेगी। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।